अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर 8.2 नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। जरा क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस पे गौर कीजिएगा। कहते हैं सपोज दैट पॉइंट पी, आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है, -3 और 4 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। बाकी बातें बाद में। आपने अगर क्वाड्रेंट कभी जिंदगी में बनाया हो तो आपको पता है क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस भी होता है और क्वाड्रेंट का वाई एक्सिस भी। मेरी बात है बच्चे, गौर करना है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई। आपको यहां तक कोई इतराज नहीं है ना सर? पहली चीज आपको पता क्या होती है, और दूसरी दैट्स वाई एक्स क्या है, सुनना इधर गौर करना है। एक्स क्या है बच्चे, -3 और वाई आपके पास क्या है, +4। एक्स क्या है, दैट मीन्स कि एक्स यहां पे लाया करेगा और वाई पॉजिटिव पे लाया करेगा। ठीक है, ऐसी बात है। मैं पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन है, ये फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 और ये पॉइंट आ गया। कोई मानने की बात है बच्चे। यहां पे आगे पॉइंट आ जाएगा -1 -2 -3 और माइनस, कोई मसला? उसने कहा पॉइंट एक्स आपके पास -3 एक्स, इसका मतलब है यहां पे होगा, और वाई आपके पास +4 डेट भी यहां पे लाइक कर रहा है। ये आपके पास एक ट्रायंगल बनती जा रही है। बन गई सर? कोई मसला? ये आपके पास ट्रायंगल बन चुकी भी है, इसकी इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें कोई इतराज नहीं है। ये आपके पास डेट मीन्स के परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया, 4, और बेस आपके पास कितनी आ गई, -3। नहीं समझ आई सर? ये ट्रायंगल बन गई ना सर, और लग रही भी है राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो सुनिएगा, पाइथागोरस ने कहा बाय पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो लिखता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई मसला? हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड आउट करना है। बेस मेरे पास कितनी है, -3, परपेंडिकुलर कितना है, 4। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज की लाइन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5। यहां तक कोई मसला? समझ आ गई बात की सर? अब वो लिखता है लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा एंड देन फाइंड sin 2 थीटा cos। फार्मूले आते हैं, मैंने आपको फार्मूले पढ़ा दिए। sin 2 थीटा किसकी इक्वल है सर? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। सर मुझे फार्मूले आते हैं। अब बात इतनी सी है कि मेरे पास ना तो sin थीटा है, ना तो cos थीटा है, और ना ही tan थीटा है। लिहाजा परेशानी की बात नहीं। मुझे पता है sin थीटा किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सर, 4। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो sin का बस आ जाएगा। ऐसे ही है सर। फिर मुझे पता है cos थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे पता है कितनी है सर, -3। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो cos थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा। फिर मुझे पता है tan थीटा, सो प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय अवर b, 4 बाय -3। डेट मीन मेरे पास तीनों थीटास की वैल्यू यहां पे आ गई है। कोई इतराज आपको यहां तक? नहीं सर। अब मैंने क्या निकालना है सर, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा की जगह डाल दूंगा, 4/5 cos थीटा की जगह -3/5, -2 4s are 8, 8 3s are 24, -24/25। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, sin 2 थीटा की। यहां तक कोई इतराज आप लोगों को? किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा सर? फार्मूला बता के आ चुका हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। यही पढ़ा था फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम। cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू सर -3/5 का स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा की, sin थीटा की वैल्यू सर 4/5 का, 3 का स्क्वायर 9/25 -16/25, तो ये आपके पास आ जाएगा -7/20। कोई इतराज सर? cos 2 थीटा की वैल्यू भी आप लोग निकाल चुके हैं। अब वो लिखता है एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट आल्सो। क्या कहता है, फाइंड द cos थीटा, cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा
and determine the quadrant in which the terminal angle of the theta lies when it is plotted in standard position. जब ये किस पे प्लॉट हो रहा हो, स्टैंडर्ड पोजीशन पे प्लॉट हो रहा हो। आपको एक बात नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है सर? sin टू थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। cos टू थीटा की वैल्यू भी, sin भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है सर? तीसरा क्वाड्रेंट है ना सर। उसने बोला है कि क्वाड्रेंट भी निकालो। sin की वैल्यू क्या आई, cos की वैल्यू क्या आई? दोनों नेगेटिव कहां पे होते हैं? 10 के घर में। तो आप लिखेंगे इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। So we have to go over that question. This is the first question of exercise 8.2. I think there is no problem here. So inshallah, now we are going to our next question. The question is 8.2, question number 2. 8.2, question number 2. Associative property का पहला पार्ट। अब लिखता है अगला क्वेश्चन, सुनिएगा। लिखता है फाइंड इफ sin अल्फा इज इक्वल टू y। पूरी बात सुन लें। If sin alpha is equals to y and alpha lies on the quadrant second, that means कि sin यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव ही ना सर। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है और sin अपने घर में ही मौजूद है, इसलिए sin पॉजिटिव होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin टू अल्फा, cos टू अल्फा एंड tan टू अल्फा। समझ आ गई बात की सर? वो बात की बातें। sin टू अल्फा निकालना है, cos टू अल्फा निकालना है और tan टू अल्फा। सर मेरे पास sin टू अल्फा का फार्मूला क्या है? 2 sin अल्फा cos अल्फा। सर मेरे पास sin अल्फा तो मौजूद है लेकिन cos अल्फा मौजूद नहीं है, कैसे निकाल सकता हूं सर? cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। फार्मूला पढ़ा के आया था। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस y का स्क्वायर। sin अल्फा की वैल्यू मौजूद है, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस y का cos स्क्वायर अल्फा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का टर्मिनल एंगल ऑफ द थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या लिखता है कि टर्मिनल एंगल कहां पे लाया करता है? फाइंड एक्सप्रेशन फॉर sin टू अल्फा, cos टू अल्फा, tan टू अल्फा इन द टर्म y। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहे हैं। कहां पे लाया कर रहे हैं सर? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपकी वैल्यू क्या होगी सर? नेगेटिव सर, cos नेगेटिव ही आएगा। तो अब मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं sin टू अल्फा निकालने जा रहा हूं। किसके इक्वल है? 2 sin अल्फा cos अल्फा। 2 sin अल्फा की जगह y, cos अल्फा की जगह माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर। माइनस शुरू में आ जाएगा, 2y इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर। इट इज sin टू अल्फा। एनी प्रॉब्लम सर? नाउ वी हैव टू फाइंड cos टू अल्फा। मुझे पता है cos टू अल्फा किसके इक्वल है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। cos की वैल्यू सर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा y का स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस y का स्क्वायर माइनस आपके पास अंदर मल्टीप्लाई माइनस y का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2y का स्क्वायर। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? cos टू अल्फा की, 1 माइनस 2y का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? इसके बाद tan टू अल्फा विच इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। समझ आ गई? tan टू अल्फा 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू मौजूद नहीं है सर। tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा होता है ना सर, तो इसमें परेशान नहीं होना। sin अल्फा y और cos अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब tan टू अल्फा निकालने जा रहा हूं। tan टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। 2 tan अल्फा की जगह y ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर इंटू माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस tan का स्क्वायर, तो y ओवर अंडर रूट ऑफ माइनस 1 ओवर 1 माइनस y का स्क्वायर। समझ आ गई बात की? इधर से आगे सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2y ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर, बाहर माइनस है नीचे स्क्वायर है, तो गौर करें मेरी बात पे। 1 माइनस ये हो जाएगा y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y का स्क्वायर। अब नीचे 1 माइनस y का स्क्वायर आ गया तो आप इस कैल्शियम ले लें। 2y ओवर अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस y का स्क्वायर, नीचे आ गया माइनस, इस कैल्शियम ले लेंगे 1 माइनस y का स्क्वायर, 1 माइनस y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा
टू वाई ओवर अंडर रूट ऑफ माइनस वन माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय वन माइनस टू वाई का स्क्वायर ओवर वन माइनस वाई का स्क्वायर। अब डबल डिवीजन सॉल्व हो रही है, चीज उलट जाएगी। कटिंग करा लें तब आपकी मर्जी है, कटिंग नहीं करवाते तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वन माइनस वाई का स्क्वायर ओवर वन माइनस टू वाई का स्क्वायर। आप कटिंग कर सकते हैं इसकी पावर वन और इसकी पावर वन बाय टू, ये पावर को आप इकट्ठा कर सकते हैं। यहां तक भी लिखें तो आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने साइन टू अल्फा भी निकाल लिया, कॉस टू अल्फा भी और टेन टू अल्फा भी निकाल लिया। समझ आ गई बात की। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन सेम सेम है बच्चे। हम कोशिश करेंगे कि हम लेक्चर को ज्यादा डीप ना लेके जाएं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह समझें ताकि अगले क्वेश्चन आप खुद करने के काबिल हो जाएं। इसमें मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है यूज हाफ एंगल फार्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15। cos 15 की वैल्यू निकालें। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 यूज हाफ एंगल। सर हाफ एंगल फार्मूला हम आपको सारे पढ़ा के आ चुके हैं, ठीक है। साइन अल्फा बाय 2 भी पढ़ाया, कॉस अल्फा बाय 2 भी पढ़ाया और टेन अल्फा बाय, साइन अल्फा बाय 2 था हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। साइन मतलब साइन थीटा बाय 2 था, साइन अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 था अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है, cos 15 की वैल्यू निकालनी है। कौन सा फार्मूला लगा के, हाफ एंगल फार्मूला। तो cos 15 बच्चे कैसे बनेगा, cos 15 बनता है 30 बाय 2, ऐसे ही बनेगा ना सर। तो मैंने अब cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2 या cos 30 बाय 2, cos 30 बाय 2 को हो जाएगा 15। तो cos 15 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 30 बाय, यहां तक कोई मसला। आपके पास कैलकुलेटर निकालिएगा, cos 30 की वैल्यू लें, कैलकुलेटर बच्चे, cos 30 की वैल्यू, cos 30 1 प्लस 0.866 डिवाइड बाय 2, 1.866 बाय 2, cos 15 0.933 अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब इसका रूट ले लेंगे 0.9966। या आपने हाफ एंगल फार्मूला लगा के या हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा के cos 15 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं थी। इंशाल्लाह इसके बाद वाले क्वेश्चन हम। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, बाकी दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपके पास गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। आपने sin 2 थीटा निकालना है, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin थीटा बाय 2, cos थीटा और tan थीटा बाय 2। आपने हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी निकालनी है और डबल एंगल भी निकालनी है। तो बच्चे मेरी बात पे गौर कीजिएगा। लिखता है कि थीटा लाइज कहाँ पे लाया करता है, 90 डिग्री से ग्रेटर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पे थीटा लाया करता है। और सेकंड आपको पता है किसका घर है, कॉस का, उसका साइन का। तो हम हमारे पास cos थीटा गिवन है विच इज इक्वल टू 3/5। तो मैं यहाँ से sin थीटा निकाल सकता हूँ। sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos की जगह 3/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9/25, 16/25 विच इज इक्वल टू 4/5। आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा। उसने कहा टर्मिनल एंगल आपके पास सेकंड है और सेकंड sin का अपना घर है, दैट्स मींस कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद बच्चे मेरी बात पे गौर कीजिएगा। हमने सबसे पहली चीज निकालनी है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है, 4/5। cos थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या मौजूद है, 3/5। 3 4 12, 12 3 4 12, 12 2 24, 24/25 आपके पास आंसर आ जाएगा sin 2 थीटा का। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू
3/5, 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 4/5। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 9/25, 16/25 विच इज इक्वल टू माइनस 7/25। आपके पास दो आइटम निकला है cos 2 थीटा। तीसरा आइटम जो आपने फाइंड आउट करना है वो है आपके पास tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास आपका सवाल ये होना चाहिए कि tan थीटा नहीं है तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ। tan थीटा किसकी इक्वल आ सकता है बच्चे sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 4/5, cos थीटा की वैल्यू 3/5, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4/5। तो tan थीटा आपके पास आ गया 4/5। अब आपने ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देनी है। tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 4/5 का स्क्वायर। 2 4 आर 8/5 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का आपके पास आ जाएगा 25। 8/5 डिवाइड बाय 25 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 16, तो 8/5 मल्टीप्लाई बाय 25 बच्चे उलट जाएगा, यूलट के ऊपर आ जाता है, 25 में से 16 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 9। तो 5 1 5 5 5 25 5 8 40 बाय 9, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है tan 2 थीटा की। ठीक है, बल्कि आप tan 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है 40, बल्कि इससे आसान तरीका है, आप ऐसा कर लें tan 2 थीटा sin 2 थीटा पर, इसको बल्कि लॉन्ग स्टेप से इजी कर लें, इसको ऐसा कर लें tan 2 थीटा आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, लंबे स्टेप से बच जाएंगे बच्चे। sin 2 थीटा हम निकाल के आ चुके हैं ऑलरेडी, कितना आया आपके पास sin 2 थीटा 24/25, और cos 2 थीटा आपके पास कितना आया माइनस 7/25, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो माइनस 24/7 आपके पास tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई इस चीज का, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को इजी कर दिया। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसके बाद आपने sin थीटा बाय 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी निकालनी है। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी बड़ा आसान, आपको फार्मूला आता है, हाफ एंगल आइडेंटिटी के लिए आपके पास फार्मूला है sin थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sin थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा की जगह 3/5/2, आपके पास यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे 2 ओवर, ये 2 2 कैंसिल आ गया, तो अंडर रूट ऑफ आपके पास 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा sin थीटा बाय 2 का। इसी तरह आपने cos थीटा बाय 2 निकालना है। sin थीटा बाय 2 निकाल दिया, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू बच्चे 3/5/2, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 1 5, 5 प्लस 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ 8/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, तो 4/5 अंडर रूट ऑफ 4/5 आपके पास cos थीटा बाय 2 का आंसर आ जाता है। इसके बाद आपने tan थीटा बाय 2 निकालना है, अंडर रूट ऑफ 4 बल्कि और आगे सॉल्व आउट हो रहा है, तो 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 आप इसका आंसर लिख लें। tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 निकालने का बड़ा इजी तरीका विच इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। sin की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, cos थीटा बाय की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट 5 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आपके पास tan थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। ये 6 की 6 चीजें आप यहाँ पे इजीली सॉल्व आउट कर चुके हैं। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था, सारे पार्ट नहीं करवाए जाएंगे, आपने बच्चे गौर करना है इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है। वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए हम इसको क्वेश्चन करेंगे कि सारे पार्ट ना कराएं। कहता है tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू 12/5 where theta where pi is less than theta, theta is greater than pi,
और थीटा इज लेस देन 3π/2, मतलब 3π/2 का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में आपका लाया करता है। और आपने यही 6 की 6 चीजें निकालनी है, ठीक है। अब बात इतनी सी बच्चे, मेरे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो मेरे पास cos थीटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात इतनी सी बच्चे, मेरे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो मेरे पास cos थीटा यहाँ पे नहीं है, तो ना तो cos है ना तो sin है, तो tan थीटा से मैं पहले सीकेंट निकाल सकता हूँ। मेरे पास फार्मूला secant square theta is equals to 1 plus tan square, secant square theta is equals to 1 plus tan square theta। 1 plus tan की वैल्यू आपके पास 12/5, 1 plus 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 25 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 25 plus 144 तो 169 ओवर 25 आपके पास आ जाएगा secant square theta, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो secant theta आपके पास आ जाएगा 13/5। इसको आप उल्टा देंगे तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा 5/13। ठीक हो गया बच्चे, आपके पास यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, कौन सी नोट पढ़ी हो, cos थीटा आपके पास आ जाएगा 5/13। यहाँ से cos थीटा से मैं साइन निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos की जगह 5/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 25 ओवर 169, 169 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 169 माइनस 25 144 ओवर 169, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड 12/13 आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, जो वैल्यूज आपकी आ गई हैं इनको आप साइड पे लिख लें। और वो एक बात लिख रहा है कि टर्मिनल एंगल जो आपका लाया कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस भी नेगेटिव है और साइन साहब भी यहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो आप इधर साइड पे लिख लें। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -12/13, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/13, और टेन थीटा किस इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये आपके पास साइन की वैल्यू -12/13 और 5/13, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13, तो टेन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा +12/5, क्योंकि माइनस आपके दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसके बाद आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है, टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, 12/5। अब हम 6 की 6 अपनी जो चीज़ें हैं यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद चीज़ें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो है यहाँ पे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाता है बच्चे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की जगह -13, कॉस थीटा की जगह -5/13, माइनस माइनस प्लस 12 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 120/169 आपके पास साइन 2 थीटा आ जाएगा। इसके बाद कॉस 2 थीटा वो इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस की वैल्यू आ गई -5/13 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू आपके पास -12/13 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 ओवर 169, माइनस का स्क्वायर प्लस 144 ओवर 169, तो ये आपके पास आ जाएगा -119 ओवर 169। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, इसके बाद तीसरी वैल्यू आपके पास tan 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तीसरी वैल्यू आपके पास tan 2 थीटा की आ जाती है। tan 2 थीटा आपके पास tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू आपके पास 120 ओवर 169, cos 2 थीटा की वैल्यू -119 ओवर 169, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -120 ओवर 119 आपके पास tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी -120 ओवर 119, सॉरी। ठीक हो गया, ये तीन वैल्यूज आपके पास सॉल्व आउट हो चुकी हैं। चौथी वैल्यू हमारे पास sin थीटा/2 है। sin थीटा/2 इज इक्वल टू √1 माइनस cos थीटा/2। √1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या बचे, -5/13/2। इसको आसान सा तरीका इसको सॉल्व आउट करने का, माइनस माइनस इमेजिन स्टूडेंट,
माइनस माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा 13, आप कैल्सियम आ गया 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 18 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2, 2 9 18, अंडर रूट ऑफ 9 बाय 13, अंडर रूट ऑफ 9 आपके पास कितना आ जाएगा 3, 3 ओवर अंडर रूट 13 आपके पास साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह की वैल्यू कॉस थीटा बाय 2 की वैल्यू आपने निकालनी है। कॉस थीटा बाय 2 आपके पास क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। कॉस थीटा की वैल्यू उसी तरह 1 प्लस आपके पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 बाय 13 बाय 2, 13 आप कैल्सियम आ जाएगा 13 माइनस 5 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट ऑफ 8 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पे आ जाते हैं अंडर रूट ऑफ 4 आपके पास 2, 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 13 आपके पास cos थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद तीसरी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है tan थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। इसका यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने तीसरी चीज निकालनी है tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय sin थीटा बाय 2 की वैल्यू आपके पास क्या आई 3 ओवर अंडर रूट ऑफ 13, cos थीटा बाय 2 की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बाय 2 आपके पास आंसर आ जाएगा tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2, ये आपके पास 3 बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तीसरा क्वेश्चन लिखता है sin थीटा इज इक्वल टू -7 ओवर 25 और क्वाड्रेंट आपके पास लाया करता है 4 क्वाड्रेंट में 2 पाई का मतलब 4 क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट में सिर्फ यहाँ पे आपके पास कॉस की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी, कॉस के अलावा बाकी सब लोग यहाँ पे नेगेटिव ही होंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करते हैं, चौथा क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। सेम सेम चीजें बच्चे, वीडियो को बढ़ाने का मकसद नहीं है, कुछ क्वेश्चन अपने जिम्मे डाल दें कि आपको पीडीएफ हमारे उसमें मिल जाएगी, हमारे ग्रुप में तमाम इसकी पीडीएफ आ जाएंगी, तो उस पर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो आपको आ जाएगा। वीडियो को बढ़ाने से बेहतर है कि हम उन क्वेश्चन की तरफ जाएं जो थोड़े से ट्रिकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं। सीकन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 और आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा यहाँ पे लाया करता है, वो लिखता है कि 2 पाई, दैट मीन्स कि आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 है आपके पास, ठीक हो गया। और क्वाड्रेंट 4 आपका यहाँ पे किसका घर है, क्वाड्रेंट 4 आपके पास कॉस का घर है, तो इसलिए यहाँ पे बाकी वैल्यूज तो नेगेटिव ही होंगी। तो इसलिए क्या करते हैं, सीकेंड आपके पास गिवन है, सीकेंड को उल्टाते हैं तो कॉस बन जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास आंसर आ जाता है। कॉस से मैं साइन निकाल लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट से कट जाता है, 1 माइनस 1 ओवर 5, 5 आप कैल्सियम आ गया, 5 माइनस 1 4 ओवर 5 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक हो गया बच्चे, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। टेन आपके पास कैसे आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा आपके पास आ जाएगा साइन बाय कॉस, साइन की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, कॉस थीटा की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, आपके पास टेन थीटा कितना आ जाएगा बच्चे 1। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी बच्चे अपना, इसके बाद जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, साइन 2 थीटा आपके पास पहली वैल्यू है विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक बार पे गौर करें, क्वाड्रेंट यहाँ पे कौन सा है, चौथा क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, तो साइन 2 थीटा, साइन की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी, तो ये आपके पास आंसर -2 आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा की वैल्यू आपके पास -2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, कॉस थीटा की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस 4 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 4 बाय 5 आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं बचे। ठीक है, माइनस का साथ साइन आ जाएगा। इसके बाद cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास मौजूद है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर
साइन थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है -2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1/5 माइनस 2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। ठीक है, 5 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 1 - 4 -3/5, ये आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -3/5। sin 2 थीटा आपके पास आ गया -4/5 और cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा -3/5। मैं tan 2 थीटा निकाल रहा हूँ, tan 2 थीटा इक्वल हो जाएगा sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी हुई है -4/5, cos 2 थीटा की -3/5, ये कैंसिल, माइनस से कट गया। तो tan 2 थीटा की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। tan 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4/3। इसके बाद हमने चौथी वैल्यू जो निकालनी है sin θ/2। ठीक है, चौथी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बच्चे। sin θ/2 which is equals to अंडर रूट ऑफ 1 - cos θ/1 - cos की जगह 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 ओवर ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। आपने यहाँ पे इसको एलसीएम बना लेना है, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ऑफ 5 - 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, आगे सॉल्व आउट नहीं होता, अंडर रूट ऑफ 5 - 1 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो आंसर आ गया sin θ/2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 - 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 5। इसके बाद cos θ/2 आपने फाइंड आउट करना है। तो cos θ/2 में सिंपल इस वैल्यू को आपको पता है प्लस कर लेते हैं। cos θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos θ/2। तो सिंपल जो आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 + 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो जब आपने tan θ/2 फाइंड आउट करना है, tan थीटा हो गया गिलोमीटर, जब आपने tan θ/2 फाइंड आउट करना है तो tan होता है आपके पास sin θ/2 ओवर cos sin θ/2 ओवर cos θ/2 अंडर रूट ऑफ 5 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 5 + 1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 5। अंडर रूट की वैल्यू लाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स है, तो आपस में इनके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। आप इनके डिनोमिनेटर इजीली यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास बचता है। ठीक है, आप सिंपल इनके डिनोमिनेटर कैंसिल करके ये डिनोमिनेटर कैंसिल कर दें। यहाँ से आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ये नहीं करते तो यहाँ तक भी आपका आंसर इनफ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बुक पे है cot θ इज इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर इसकी बुक पे है cot θ इज इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर इसके सारे पार्ट आपके तकरीबन हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट आप करवा देते हैं। इसकी सिंपल आपको फॉर्म्स बना देते हैं, आगे आपने खुद 6 की 6 चीज़ें निकालनी है, क्योंकि नोट्स आपको ग्रुप में आ जाएंगे तो लेक्चर्स को ज़्यादा लेंथी करने का मकसद नहीं है बच्चे। ठीक है, आपके पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है कि cot θ इज इक्वल टू -1/2 और टर्मिनल एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। सेकंड में आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन का घर है। ठीक है, टर्मिनल एंगल आपका सिर्फ सेकंड थीटा लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये साइन का घर है। कॉट को आपको पता है कॉट कोलेट होता है टेन। आप यहाँ से कोसेकंड निकाल सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। उल्टा दें फिर सेकंड भी निकल सकता है। कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + -1/2 का स्क्वायर 1/4 4 + 1/4, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ 5/2 आपके पास कोसेकंड थीटा आ जाएगा। इसको उल्टा देंगे तो sin θ2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास ये साइन आ जाएगा। साइन से आप कॉस निकाल सकते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेंट ही सेकंड है तो इसके साइन का अपना घर है, देखते हैं ये पॉजिटिव रहेगा। cos के थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 आपके पास एलसीएम आ गया 5 - 4 1 ओवर 5 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 आपके पास cos थीटा आ जाएगा फ्लावर।
फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1/√5। ठीक हो गया। लेकिन टर्मिनल एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइल करता है तो साइन आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह आपने जैसे पीछे करवा चुके हैं, साइन 2 थीटा निकालना है विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा निकालने के लिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा डायरेक्टली कर दीजिएगा, वो आपका इजीली हो जाएगा। साइन थीटा बाय 2 का फार्मूला आपको बता के आ चुके हैं, √1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। कॉस थीटा बाय 2 का फार्मूला √1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, और टेन थीटा बाय 2 को साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 कर दीजिएगा, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर